मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस चैनल पे। दोस्तों 10 जनवरी आज है और आज है न्यूज़पेपर में जो भी खबरें रोज़गार से रिलेटेड है यानी कि नौकरी से रिलेटेड है, वो मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूँ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले महत्वपूर्ण खबरों का एक नज़र डाल लेते हैं। आज आपके ग्रुप डी से रिलेटेड एक खबर छपी हुई है। रेलवे में ग्रुप डी 6 साल बाद भर्ती प्रक्रिया 1.13 लाख पदों पर भर्ती की आस थी, लेकिन 32,438 पदों के लिए जारी हुआ नोटिफिकेशन। उसके बाद अगली खबर है बीपीएससी पुनर्परीक्षा में 3 जो प्रश्न है वो रद्द कर दिए गए, ऐसा इसमें एक खबर छपी हुई है। उसके बाद बीपीएससी पीटी के 70वीं पीटी का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है, इस पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। और बीपीएससी को 21,166 सीटों पे नहीं मिले शिक्षक। कौन-कौन से प्रकार के जो शिक्षक है वो जो है वो नहीं मिले, वो इसमें दे रखा है। उसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम सीटेट जो है वो जारी हो गया है। उसके बारे में यहाँ पे छपी हुई है। उसके बाद यहाँ पे सिपाही भर्ती से रिलेटेड एक खबर है। बेटे को सिपाही बनाने के लिए खोजा था स्कॉलर, इससे रिलेटेड एक न्यूज़ छपी हुई है जिसमें कि कुछ अभ्यर्थी धराए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे एक खबर छपी है आशुलिपिक और निम्न वर्गीय यानी कि एलडीसी की जो मानदेय है उसको बढ़ाया गया है। तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रुप डी के बारे में। ग्रुप डी में जो है वो एक्स हैंडल पे 1 लाख पदों पे भर्ती की मांग को लेकर ट्रेड किया गया और उसमें बताया जा रहा था कि जो है वो डिफरेंट ट्रेड वाले जो है वो आईटीआई कर रखे हैं, लेकिन उनको आईटीआई करवाया गया और उसके बाद आईटीआई 10th में रद्द कर दिया गया। उसी को लेके यहाँ पे मांग थी कि जो आईटीआई है उसको फिर से बहाल किया जाए और वैकेंसी जो है वो कम से कम 1 लाख इंक्रीज करके दिया जाए, ऐसा इसमें कहा गया है। बाकी कुछ ऐसा है नहीं। हालांकि अभी नोटिफिकेशन निकलना बाकी है। 23 से आपका ग्रुप डी का फॉर्म भरा जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर बीपीएससी पुनर्परीक्षा में 3 प्रश्न जो है वो रद्द कर दिए गए। देखिएगा इसमें लिखा हुआ है लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में दोनों प्रश्नों के आंसर की जारी कर दी है। 13 दिसंबर को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के सभी प्रश्न सही बताए गए हैं। वहीं बापू परीक्षा परिसर की रद्द परीक्षा में दोबारा आयोजन 4 जनवरी को किया गया था। पुनर्परीक्षा के 3 प्रश्नों का आयोग ने रद्द कर दिया है। प्राविधान के अनुसार रद्द तीनों प्रश्नों को पूरे अंक पुनर्परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को दी जाएगा। आयोग दोनों प्रश्न पत्रों का औपबंधिक उत्तर वेबसाइट पे जो है वो अपलोड कर दिया है। तो ऑब्वियस है कि अब आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जो है वो डैशबोर्ड के माध्यम से 16 जनवरी तक आप अपना जो है वो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और जो 3 प्रश्न रद्द किए गए हैं उसका फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। वो विद्यार्थी को मिलेगा जो कि पुनर्परीक्षा हुआ था उसमें सम्मिलित हुए थे, उनको मिलेगा। तो ये है आपके बीपीएससी में कुछ हलचलें चल रही है उससे रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पे आगे जो है वो बीपीएससी से ही रिलेटेड मामला है। 70वीं पीटी का मामला जो है वो हाई कोर्ट पहुँच गया है। बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ी की शिकायत को लेकर छात्रों का एक दल पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। छात्रों ने पीटी को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग को लेकर एक अर्जी दायर की है। उधर जनसुराज भी बीपीएससी के मुद्दे को लेकर पटना उच्च न्यायालय में भी पहुंच गई है। पार्टी ने बीपीएससी छात्रों की पुनर्परीक्षा की मांग को लेकर गुरुवार को पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। छात्रों द्वारा दायर अर्जी में गत 13 दिसंबर को सिविल सेवा के लिए प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने और पुनः परीक्षा लेने का निर्देश देने का मांग कोर्ट से की गई है। परीक्षार्थी पप्पू कुमार व अन्य लोगों ने यह अर्जी दायर की है। वहीं जन सुराज की ओर से अधिवक्ता प्रवण कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में पुनर्परीक्षा कराने की मांग की है। तो देखते हैं क्या होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो हम इस मामले को सुनवाई नहीं करेंगे, पहले आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट ही इस मामले को अच्छे तरीके से निपटा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने विथ ड्यू प्रोसेस कहा है कि आप आइए पटना हाई कोर्ट पहले जाइए, चूँकि वो अगर सक्षम है तो फिर हम लोग को क्यों परेशान कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो याचिका है वो बीपीएससी का वो आपके हाई कोर्ट पहुँच गया है, सुप्रीम कोर्ट से
पहले। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बीपीएससी को 21,166 सीटों पे नहीं मिले शिक्षक। अब देख लेते हैं कौन कौन से जो है सब्जेक्ट के नहीं मिले शिक्षक। बिहार सरकार विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पिटारा खोले हुए है। एक पर योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। इस बार तीसरे चरण में बीपीएससी ने 87,784 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था, पर तीसरे चरण में 66,608 शिक्षक अंतिम रूप से चयनित हो सके। शेष 21,166 शिक्षकों के पद रिक्त रह गए। इसमें भी सैकड़ों ऐसे शिक्षक हैं जो पहले से भी प्राथमिक से उच्च माध्यमिक में चयनित हैं। ऐसे स्थिति में चौथे चरण में शिक्षकों की रिक्तियां अच्छी खासी आनी है, यानी कि कुछ ऐसे भी जो है शिक्षक इसमें पास हुए हैं जो कि पहले से ही कहीं ना कहीं पोस्टेड हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि इसकी वजह से वो लोग ज्वाइन भी ना कर पाएँ, और ज्वाइन करेंगे तो सीटें पहले वाला जो है वो खाली हो जाएगी। तो ऐसे में चौथे चरण में जो भर्तियां आनी है उसमें काफ़ी अच्छी जो है आपको सीटें देखने को मिल जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। पहले ही 21,000 से अधिक रिक्तियां बची है। सरकार जिलावार रिक्तियां फिर से नियोजित इकाइयों को से लेगी। इसका आकलन के बाद विद्यालयों में पदों में शिक्षकों के पद को सृजित करेगी। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि चौथे चरण में भी 50,000 से अधिक रिक्तियां आएगी, ऐसा कहा जा रहा है। विज्ञान और भाषा विषय में नहीं मिल रहे हैं योग्य शिक्षक। बताइए, विज्ञान में भी नहीं मिल रहे हैं। विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कई विषयों में योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, जिसमें कि खासकर विज्ञान विषय में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में कम शिक्षक मिल रहे हैं। इसके अलावा भाषा के जो शिक्षक है उसमें भी आपको नहीं मिल रहे हैं। कई विषयों के शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। SC ST दिव्यांग कोटे के शिक्षक कम मिल रहे हैं, इसमें सीटें खाली जा रही है। इसके अलावा विज्ञान और भाषा विज्ञान में सामान्य श्रेणी के लेकर प्रत्येक श्रेणी में योग्य उम्मीदवार सीट से कम मिल रहे हैं। उच्च माध्यमिक में विद्यालय में विषय को देखा जाए तो वनस्पति शास्त्र के 1485 रिक्तियों के विरुद्ध 566, जंतु विज्ञान विषय में 777 रिक्तियों के विरुद्ध 625 सफल हुए। भौतिकी विषय में 1961 रिक्तियों से 1 गुना अभ्यर्थी 441 ही सफल हो गए। तो यानी कि बहुत सारे कम शिक्षक मिल रहे हैं। तो इन फ्यूचर जो भी वैकेंसी आएगी तो उसमें आपकी जो है वो हो सकता है कि सीटें अच्छी खासी हो, 50,000 से प्लस ऐसा बताया ही जा रहा है, तो आपकी नियुक्ति एकदम से क्लियर हो जाए। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर शिक्षक पात्रता से रिलेटेड है, यानी कि CBSE ने गुरुवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। परिणाम CTET 2024 की परीक्षा के लिए घोषित किया गया था। अभ्यर्थी सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट जो है CTET.nic.in पे जाके अपना परिणाम देख सकते हैं। तो अच्छी खबर है। लगातार ये जो CBSE है वो अच्छे तरीके से परीक्षा कंडक्ट कराती है और स्मूथली रिजल्ट भी दे देती है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होता है, तो अच्छी बात है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सिपाही भर्ती से रिलेटेड है। सिपाही भर्ती में बहुत सारे धांधलियाँ चल रही है। अभी 21,000 जो भर्ती हो रही है उसमें इसमें क्या दे रखा है, बेटे को सिपाही बनाने के लिए खोजा था स्कॉलर। पुलिस में बेटी की नौकरी लगाने के लिए एक व्यक्ति ने 5 लाख रुपये में स्कॉलर खोजा था। बेटा लिखित परीक्षा में स्कॉलर की मदद से सफल भी हो गया, लेकिन बुधवार को हुई शारीरिक जांच परीक्षा में यह चालाकी काम नहीं आई। शारीरिक जांच के दौरान पुलिस ने उसके साथ ही 3 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया। इसको लेकर गर्दनीबाग थाना में तीनों फर्जी अभ्यर्थियों समेत 8 लोगों पे केस जो है वो दर्ज करा दिया गया है। तीनों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो अभी तक टोटल तकरीबन 36 अभ्यर्थी जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ऐसा चलता रहता है बिहार में, जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें फर्जी स्कॉलर होते हैं, वो बैठते ही हैं और कुछ पैसे लेके 5-10 लाख लेके ऐसे एग्जाम निकाले जाते हैं। तो ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा इस पर सुधार होनी चाहिए। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आशु लिपिक और निम्न वर्गीय लिपिकों का जो मानदेय है वो बढ़ा है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बिहार सरकार में काम कर रहे हैं एज ए आशु लिपिक या एज ए LDC, तो उनका जो है वो अब मासिक जो वेतन है वो बढ़ गया है। पहले यहाँ पे देखिएगा, अब इनको आशु लिपिकों को 30,000 प्रत्येक महीना मिलेगा और निम्न वर्गीय यानी कि LDC को 25,000 जो है वो हर महीने मिलेगा। और जो परमानेंट आते हैं उनका भी कोई खास ऐसा नहीं है कि उनका तकरीबन 27,000 से 28,000 ही बनता है। ठीक है, जो नए ज्वाइन करते हैं उनको 27 से 28,000 ही मिलता है और इनको जो कॉन्ट्रैक्ट पे है उनको 25,000 मिलता है। तो आशा करते हैं कि सरकार इस पे सोचेगी कि कम से कम अगर कॉन्ट्रैक्ट वाले बिना एग्ज़ाम दिए कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पे बेसिस पे 25,000 दे रहे हैं, तो जो एग्ज़ाम दे के आते हैं
उनको कम से कम स्टार्टिंग में 35,000 तो होना ही चाहिए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।